सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात का मामला है, कल तक तो तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया था खान साहब की तरफ से कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, चूंकि गवर्नमेंट जो है वो जुडिशल कमीशन नहीं दे रही, ना 9 मई पर ना ही 26 नवंबर पर। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर एक यू टर्न की तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं कि आज ये कह दिया गया जी कि मुलाकात हमारी करवा दें खान साहब के साथ जो है एक और। तो यानी लचक जो है वो नजर आ रही तहरीक इंसाफ के मौके में, यानी कि खान साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, जो मुज़ाकराती कमेटी है या फिर जो दस्तयाब क़यादत है वो चाह रही है कि मुज़ाकरात का अमल बढ़े आगे। देखिए समझ आती है कि वो क्यों चाहेंगे। उनको पता है कि अगर खान साहब बिल्कुल खत्म कर देते हैं बात, तो अगला खान साहब का हुक्म क्या होगा या कि आप तहरीक चलाएं, सड़कों पे आए, सड़क गर्म करें, और वो इस वक्त उनके बस में नहीं है। अब ये देखिए कि जब खान साहब को सजा हुई, अब या 14 साल कैद हुई, बुशरा बीबी को 7 साल हुई, अगर पार्टी सड़कों पे एहतजाजी तहरीक चलाने की इस पोजीशन में होती, तो आपका क्या ख्याल है कि वहां पे शुरू नहीं हो जाती? इससे बड़ी चीज क्या होती है जब आपके लीडर को उम्र कैद हो जाए। लेकिन बिल्कुल खामोशी रही, बल्कि हैरानकुन तौर पर इवन केपी के अंदर अलामती हड़तालें हमने नहीं देखी हैं, वहां पे हमने एजिटेशन नहीं देखा, और वो तो उनकी पावर हालांकि बेस है। हालांकि मारिक साहब इस हवाले से तहरीक इंसाफ प्लान करती भी रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर प्लान हाँ, था कि हम एहतजाज करेंगे। असद कैसर साहब ने लेकिन इस सजा से 2 दिन लेकिन पहले आप हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे भरपूर तरीके से पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन आप एक जिस बंदा भी नहीं निकला। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप इस पे जोर दे रहे हैं, असल चीज जो डिस्कस करने वाली वो तो ये है कि जो गंडापुर साहब को हटा दिया जी केपी हाँ, की सदारत से और बिल्कुल। वहां पे जुनेद अकबर को लाए। अच्छा, ये खाली एक रिप्लेसमेंट नहीं है। जी हाँ, देखें, एक आपको मैं रिप्लेस कर दूं और एक आपके सबसे बड़े मुखालिफ को जी हाँ, आपका वो ओहदा दे दूं, तो ये बड़ी ये डबल उसका इम्पैक्ट होता है ऐसी मूव का। ऐसा ही है। और जुनेद अकबर वाला जरा हार्ड लाइन वाले हैं। जी हाँ, मुझे जो इससे इंडिया ये मिलता है इस अपॉइंटमेंट से, कि देखें, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है समर, कि जो निगोशिएशंस असल हो रही थी, हम्म, निगोशिएशंस कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब भी, उनके पास तो एक ऑफिशियल कवर भी था, वो तो बहैसियत वजीर आला भी जी जाके हाँ, कोर कमांडर पेशावर को भी मिल लेते थे, हर एक को मिलते थे, और लोग के पूछते तो कहते भी हम तो लॉ एंड सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं। बातें तो हर किस्म की होती थी। जी हाँ, उनके हटाने का मतलब है कि वो सारी निगोशिएशंस फेल हो गई हैं, वहां पे कोई नतीजा नहीं निकला, और अब उस क्यादत को आगे लाया जा रहा है कि जो क्यादत आके सड़कें गरमाए या उस चीज पे करे। हम्म, मुझे, आप जिसको यूटर्न समझ रहे हैं, ये मैं इसको एक वक्ती एक ब्लिप दे रहा हूँ। हो सकता है वो इसलिए भी खान साहब ने भी सोचा हो कि चले नई लीडरशिप में बदल रहा हूँ, तो उनको भी तो कुछ टाइम चाहिए ना। अभी तक तो जितनी अपॉइंटमेंट्स थी, जो लोग थे, वो अली अमीन गंडापुर साहब के लोग लगाए हुए हैं ना हर जी जगह। हाँ, अब अगर आप जुनेद अकबर को लाए तो उनको पार्टी को अगर दोबारा उन्होंने फाल करना है, एहतजाज वोटेवर, और खास तौर पे जब उनके पास रियासती उस तरह ऊपर से जो मर्जी के, आपका ख्याल है अली बिन गंडापुर साहब उनको उस तरह सपोर्ट देंगे? ऐसा ही है। सरकारी वो कभी नहीं देंगे जो जाहिर है। अपने लिए वो रखते थे। सो उनको भी वक्त चाहिए। मुज़ाकरात में पहले दिन से कह रहा हूँ, समर के मुज़ाकरात इज अ नॉन स्टार्टर, हम्म, और बड़ी सिंपल सी बात है। मुज़ाकरात कौन करेगा? गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज इन्हीं को देना पड़ेगा जो भी देना पड़ेगा। इनकी कॉस्ट पे मुज़ाकरात होने थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। इनको मुज़ाकरात का कहा गया, इन्होंने शुरू कर दिए। अच्छा, उनको फौज से मुज़ाकरात करने हैं, फौज को इस वक्त जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। एस्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए? उनको चाहिए था कि उनका ख्याल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सड़कों पे सुकून हो, ताकि एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी आ जाए, जी आधी हाँ, स्टेबिलिटी तो आए। वो ताकत से ही उन्होंने इस वक्त कमर तोड़ी हुई एहतजाज की। निगोशिएटेड ये एहतजाज खत्म नहीं हुआ हुआ। ऐसा ही है। 9 मई के बाद जो रगड़ा लगा पंजाब में हर जगह पार्टी को, फिर 24 मई के वाला सीन हो गया, फिर 26 मई वाला जब सारा ड्रामा चला, 26 नवंबर तो वाला। उसके बाद अगर 26 नवंबर, सॉरी, तो वो जो सारा रगड़ा पड़ा, तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को आप क्या ऑफर करते हैं खान साहब कि मैं सड़कों पे कुछ नहीं करूंगा? हम्म, तो इस वक्त तो उस पोजीशन में है नहीं, तो वो क्यों बात करेंगे? तो इसलिए इन निगोशिएशंस में सिवाय इमरान खान के फ्रैंकली किसी को कोई चीज मिलने वाली नहीं थी, और ना कोई देने पे तैयार था। तो इसलिए ये नॉन स्टार्टर था। मैं आपको बार बार अपने लेकिन शोज में भी कह रहा हूँ, और तो आपको भी मैं एक बात बता दूं। जी जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिसाइड करेगी पॉलिटिकल आगे शेप ऑफ थिंग्स टू कम, अगर आईनी बेंच ने हम्म, एक दरमियानी राह निकाल दी समर, तो वो ये हो, जिसका मैं सुन रहा हूँ दाएं बाएं से, जो आपको पता है इस्लामाबाद एक नाले की तरह है, हर वक्त चीजें हम्म, लीक होती हैं, कि एक दरमियानी राह इस किस्म की निकल आए कि ठीक है जी, सिविलियंस का ट्रायल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं, हम्म, और कानून इस पर भी क्लियर नहीं है।
इस इंस्टेंस में शायद वो अलाउ कर दें और साथ ही पार्लियामान को हिदायत भी कर दे सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कि जी आप इस पे फौरन वाजे कानून साजी करें ताकि आइंदा ये सिचुएशन ना हो। बहुत हफ्ते पहले की बात है, मेरी खबर ये थी कि ये फैसला हुआ हुआ कि इमरान खान से तब सीरियस बात होगी जब एक बारी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो गया और सजा हो गई, उसके बाद बात होगी। और अभी मुझे उस साइड पे बिल्कुल लचक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे एब्सोल्युटली लचक नहीं है, गवर्नमेंट में एक आने का शौक नहीं है बात करने का। सो आई डोंट थिंक ये आप यूटर्न कह लें, जो मर्जी कह लें, ये अभी कुछ नहीं है। ये तो मालिक साहब नजर आ रहा था, ये तो नजर आ रहा था पहले दिन से कि ये जो मुज़ाकरात वगैरह है इनका मकसद और कोई नहीं है। इनका मकसद एक ही था कि लहू सर्द रखने का है, एक बहाना के तहरीक इंसाफ को सड़कों पर ना आने दिया जाए और उन्हें इंगेज रखा जाए। असल नेगोशिएशंस हो रही थी, ये एक दस्तरखान की मेज थी, खाना पकना कहीं था, सिर्फ यहाँ पे सर्व होके इनको क्रेडिट मिल जाना था। बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, अमीन गंडापुर साहब कॉन्स्टेंटली एक्टिव थे, नजर ये आ रहा है कि कुछ बात नहीं बनी उन जो असल नेगोशिएशंस थी। तो ये जो मालिक साहब हटाया गया है आज अली बिन गंडापुर को पार्टी की सदारत से, तो क्या ये उनके लिए पैगाम है कि इसके बाद आपके लिए एक और भी आ सकता है बड़ा फैसला वज़ारत आला के हवाले से भी? मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनको छेड़ेंगे, लेकिन अली जो दो कैंप बने थे, बाद में तो सुलह हो गई, लेकिन शुरू में गंडापुर साहब और बुशरा बीबी डेफिनेटली इनमें बहुत सीरियस डिफरेंसेस आ गए थे। और मेरी इत्तला ये है कि जो बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई हैं वो गंडापुर साहब ने ही रेकमेंड किया था कि जी बुशरा बीबी से बात करें। सही है, ठीक है। अब या उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, उनसे ठीक करने के लिए रेकमेंड किया था, या ही वाज ट्राइंग टू सेट हर अप फॉर फेलियर। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो मालिक साहब एज वी स्पीक अब जो सूरत हाल, जो मंजरनामा बन रहा है तहरीक इंसाफ की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो मुज़ाकरात जो हो रहे थे उसमें बात आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरा जो वो लोग जो कि करीब समझे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उन्हें भी खान साहब अब दूर कर रहे हैं अहम पोजीशन से। जिस तरह से देखा कि गंडापुर साहब को हटा दिया गया और पीएसी के अंदर भी जो है नामजदगी वहाँ भी जुनैद अकबर खान की आ गई, तो जो लोग हार्ड लाइनर्स हैं, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि उन्हें अब अहम पोजीशंस पे लाया जा रहा है, तो खान साहब जो है एक फिर अलायंस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा एक अलायंस भी बनाए, अब बाकी जो अपोजिशन की जमातें उन सबको आप लूप में लें, सबको के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। तो फिर से लगता है कि तहरीक इंसाफ फिर एक मुजामत की तरफ बढ़ रही है, और ये मुजामत आपको कहीं काम करती हुई नजर आ रही है, यानी इसका कोई फायदा होगा? समर, ताकत वाले लोग सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। ये पावर पॉलिटिक्स का असूल है, और इमरान के पास ताकत है तो वो वोटर्स की थी या सड़क की ताकत थी। जब वो सड़क की ताकत दिखाएंगे उनसे कोई बात करेगा, जब वो सड़क की ताकत नहीं दिखा पाएंगे तो फिर ये मामला ऐसे चलता रहेगा। आपको पावर स्पीक्स टू पावर, सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो इसके अलावा हमारे साहब जो ये सारे तनाज़े के अंदर जो एक अहम मामला है उसमें मुज़ाकरात का मामला तो ज़ाहिर है वो आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता, लेकिन ज़ाहिर है अभी एक खान साहब की जो उम्मीदें हैं वो फिर ट्रंप कार्ड, फिर डोनाल्ड ट्रंप ही रह जाते हैं पीटीआई के पास। नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको बिल्कुल अभी शक ना करे, लेकिन वहां पे जो प्रायोरिटीज टोटली डिफरेंट नजर आ रही हैं, बड़े इश्यूज खोले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे। और इस चीज को आप मिस ना करें कि 5-6 मुलाकातें वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान साहब से करके आए हैं। आपका क्या ख्याल है? हर बारी तो वो पैसे मांगने नहीं जाते ना, हर बारी एक बात बार बार तो नहीं होती। इनकी बेस्ट बेट ये है कि कल को अगर कोई बात होगी तो मोहम्मद बिन सलमान साहब से हम काउंटर करवाएं, बिकॉज मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के लिए मशरे वस्ता की पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जाती कारोबार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनके पास सबसे बड़ा डिफेंस जो है वो मोहम्मद बिन सलमान का है। लेकिन ये अभी बात की बातें हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इसमें अभी मुझे काफी अरसे तक जो चीजें हैं वो ऐसे ही चलती नजर आएंगी। आपको पार्लियामान में शो नजर आएगा, आपके मेरे टॉक शोज में आगे लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अभी ये चीजें अपनी नजर रखें। ये जो आईनी बेंच फैसला करेगा ये बहुत ज्यादा खदोखाल तय करेगा हमारी आने वाली सियासत के। और वालिद साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी टेकअप हुआ है, अगले हफ्ते इस पे समाअत होने जा रही है, क्या लग रहा है ये जाएगा मामला फुल कोर्ट के सामने ही या फिर आईनी बेंच ही इसको सुनेगा? आईनी बेंच सुनता है तो फिर तो कोई ज्यादा उम्मीदें तहरीक इंसाफ को या उन लोगों को जो उम्मीदें लगाए बैठे कि कोई हो सकता है टर्न डाउन, तो फिर तो नहीं होगा ये।
सर अगर ये मामले फुल कोर्टों ने सुनने होते तो आईनी बेंच के आपने सर्कस में दिखाने के लिए बनाया? आपने सारी 26वीं आईनी तरमीम की आईनी बेंच बनाने के लिए, दो कामों के लिए की। एक कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने, ठीक है, उनको हटाया, और दूसरा आपने आईनी बेंच बनाया कि ताकि सिलेक्ट जजेस के थ्रू हम बड़े बड़े इश्यूज को रिजॉल्व कर लें। तो जो जिस काम के लिए आईनी बेंच बना है, आपका ख्याल है कि उस पर फुल कोर्ट बना के वो तबाही फेर लेंगे? कि मुझे बिल्कुल फुल कोर्ट कहीं से नजर नहीं आ रहा। सही है। फाइनली वार साहब एक कमेंट मुझे आपका चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है गवर्नमेंट की। अगर हम बात करें, गवर्नेंस की बात करें, तो हमारे जो वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, वो जो वजारत खजाना के काम कर रहे हैं, वो माशी पॉलिसीज बना रहे हैं, उस पर मीटिंग शेयर कर रहे हैं। हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो खारजा मूर देख रहे हैं, आजकल अमरीका के दौरे पर है। वजीर दिफा जो है वो वजीर इत्तलात बने हुए, वजीर इत्तलात जो है वो सोशल मीडिया के और मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं। ये क्या चल रहा है? इस पर जरा आपका कमेंट चाहिए था। देखिए, मेरा ख्याल है नकवी साहब को तो बतौर टेस्टर भेजा गया था कि जाके जरा टेस्ट कर लें चीजें, क्या फीडबैक है, क्या चीजें हो रही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर गए होते और उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती जो आपकी नकवी साहब के साथ हुई हैं, इसका 4 गुना नेगेटिव इम्पैक्ट आना था पाकिस्तान के इमेज पे और इनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन की। वो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर थे, बड़े ओहदे पे हैं, चले गए, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं थे। सो आई थिंक अच्छा ही हुआ है कि डार साहब नहीं गए और नकवी साहब करवाए जो भी। बहुत शुक्रिया वाली साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप तज़िया मुलाज़ा कर रहे थे सीनियर साफ़ी तज़्ज़ियाकार मोहम्मद माली साहब का। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी एक इस वक्त इख्तलाफात हैं जजेस के दरमियान, क्या वो एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ सकते हैं? बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।